सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के रिजल्ट कार्ड का वितरण 9 सितंबर से बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों के फर्जीवाड़े का एक बार फिर से हो रहा उजागर। और तीज के मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला शिक्षिकाओं को विभाग की ओर से दिया गया राहत। सुसत्य वचन की खबर ने लाया रंग। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, तमाम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के रिजल्ट कार्ड का वितरण 9 सितंबर 2024 से किया जाएगा। इसके संबंध में पूर्व में भी एक पत्र जारी करते हुए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के रिजल्ट कार्ड का वितरण करेंगे, जिसके तहत ये भी बातें कही गई थी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रिजल्ट कार्ड वितरण के क्रम में इन बातों का ख्याल अवश्य रखेंगे कि किसी तरह शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो और मूल रूप से भौतिक उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों के बीच रिजल्ट कार्ड का वितरण किया जाए। दोस्तों, इसके संबंध में सबसे आगे अपना कदम बढ़ाते हुए प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिन्होंने पूरे बिहार में सबसे पहले रिजल्ट कार्ड वितरण को लेकर अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और इस शेड्यूल के अंतर्गत 9 सितंबर 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक तमाम शिक्षकों के बीच रिजल्ट कार्ड का वितरण किया जाएगा। दोस्तों, सबसे अहम बात ये रखी गई है कि प्रत्येक तिथि को अलग अलग कोटियों में शिक्षकों के पद विभक्त किए गए हैं, जिसके तहत क्रमवार तरीके यानी रोल नंबर के आधार पर उस तिथि को वितरण होने वाले रिजल्ट कार्ड के लिए शेड्यूल निर्धारित किया गया है। यानी इसका अर्थ हुआ कि 9 सितंबर 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक प्रमाण पत्र वितरण को लेकर शेड्यूल निर्धारित की गई है। प्रत्येक तिथि को जिस रोल नंबर से लेकर जिस रोल नंबर तक शेड्यूल का निर्धारण किया गया है और उस तिथि को जिन कोटि यानी 1 to 5 के शिक्षक हो या फिर 6 to 8 के शिक्षक हो या फिर माध्यमिक शिक्षक हो या फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हो, जिन तिथि को जिन शिक्षकों के लिए रिजल्ट कार्ड वितरण हेतु शेड्यूल निर्धारित किया गया है, उसी तिथि को तमाम शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सिवान पहुंचेंगे और वहां जाकर अपना अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त करेंगे। बताते चले कि रिजल्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को अपना सक्षमता एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी, वेब कॉपी और साथ ही साथ राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा फोटो युक्त जो मूल होना चाहिए उसे दिखाने की आवश्यकता है। इसे दिखाते ही अभ्यर्थी को रिजल्ट कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों रिजल्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को अपराह्न 4 बजे से लेकर अपराह्न 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर रिजल्ट कार्ड प्राप्त करना होगा। यानी किसी भी तरह से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान की ओर से अहम कदम उठाते हुए अपराह्न 4 बजे से लेकर अपराह्न 6 बजे तक समय सीमा का निर्धारण किया गया है। यानी इस तरह से 4:30 पर शिक्षक स्कूल आउट होते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां जाकर अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त करेंगे। दोस्तों, विभाग द्वारा रिजल्ट कार्ड प्रदान करने के क्रम में हम आप सभी को बता दें कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को रिजल्ट कार्ड प्रदान किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। जहां की नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर शिक्षक प्रथम काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं और विशिष्ट शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए दूसरी बार अगर उनकी ओर से इच्छा बनती है कि हम राजकर्मी बने, तो इसके लिए शिक्षकों को एक बार फिर से सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन रिजल्ट कार्ड वितरण करने के उपरांत यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। हालांकि विभाग की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु इतना अवश्य है कि कोई भी प्रमाण पत्र अगर किसी भी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है तो इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि भविष्य में काम आवे। तो इस आधार पर रिजल्ट कार्ड तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का एक प्रमाण पत्र हुआ जो भविष्य में काम आवे, इसलिए प्रदान किया गया है। निश्चित ही इस पर विभाग द्वारा मंथन के उपरांत एक पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर सक्षमता परीक्षा रिजल्ट कार्ड को लाइफ टाइम वैलिडिटी करार दे दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक तरफ जहां सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और वहां शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है, प्रमाण पत्रों के जांच के क्रम में विभाग की यह मंशा थी कि फर्जीवाड़े तरीके से बहाल शिक्षकों को निश्चित रूप से पकड़ा जाना और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना। लेकिन जहां नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, वहीं बीपीएससी के माध्यम से जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें जो भी फर्जीवाड़ा सामने उभर कर आया है उसका भी एक बार फिर से उजागर हो रहा है। जहां की हॉट खबर बिहार के समस्तीपुर जिले से आई है, जहां एक ही विद्यालय में 3 शिक्षकों को ही बीपीएससी के माध्यम से बहाल किया गया था, परंतु 3 शिक्षकों की जगह 5 शिक्षक उस विद्यालय में योगदान कर लिए
और वो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने उभर कर आ गया है, जिसमें हम बता दें कि एक तरफ जहां प्रधानाध्यापक द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर जो समस्तीपुर जिले के अंतर्गत ही है उनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, तो वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कही जा रही है कि इसके ऊपर जांच चल रही है और जांच के उपरांत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जहाँ 3 शिक्षकों की बहाली होनी थी और 3 शिक्षकों ने विद्यालय में योगदान भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद 2 अन्य शिक्षक आखिर कैसे विद्यालय में योगदान कर लिए, जहां उस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका का कहना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही यह कहा गया था कि जिन शिक्षकों द्वारा विद्यालय पर पहुंचा गया है उन्हें योगदान करा लिया जाए। वहीं प्रधानाध्यापिका का यह भी आरोप है कि जब संबंधित विद्यालय अध्यापक से कागजात एवं प्रमाण पत्रों की मांग की गई, उसके बाद अभ्यर्थी ने बाद में प्रमाण पत्र जमा करने की बात कही, परंतु जब इस मुद्दे पर प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी प्रधानाध्यापिका को यह कहा गया कि फिलहाल उसे योगदान करा लिया जाए, कागजात बाद में अभ्यर्थी की ओर से जमा कर दिया जाएगा। इस आधार पर निश्चित रूप से प्रधानाध्यापिका और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की संलिप्तता इसमें नजर आ रही है और साथ ही साथ वरीय अधिकारियों की बात कही जाए तो आखिर कैसे उनके संज्ञान में नहीं गया, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम बीपीएससी शिक्षकों से बहाल शिक्षकों का वेरिफिकेशन होना था, उनके थंब इंप्रेशन का मिलान किया जाना था, तमाम शिक्षक जो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हुए उनका थंब इंप्रेशन का मिलान कैसे हो गया, उनके प्रमाण पत्रों को भी देखा जाना था, पत्रों की जांच कैसे हो गई, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से समस्तीपुर जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग में हुए एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, जो कि बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों से संबंधित है। उधर दोस्तों, मोतिहारी जिले से भी एक खबर आई है कि वहां भी बीपीएससी से बहाल माध्यमिक शिक्षिका को सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि वो शिक्षिका नवंबर 2023 में विद्यालय अध्यापक के रूप में उच्च माध्यमिक विद्यालय में योगदान की थी, परंतु जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत जब उनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी जो भी प्रमाण पत्र जमा किए वह प्रमाण पत्र दिसंबर 2023 का निर्गत था और वो शिक्षिका नवंबर 2023 में ही विद्यालय में योगदान कर ली थी। वहीं दोस्तों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी बातें कर ली जाए तो उक्त शिक्षिका द्वारा सिर्फ व सिर्फ सीटेट पास प्रमाण पत्र ही उपलब्ध कराया गया था, जहां की माध्यमिक विद्यालयों के लिए एस्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस आधार पर दो बिंदुओं के आधार पर एक तरफ जहाँ नवम्बर 2023 में ही उक्त शिक्षिका विद्यालय में योगदान कर ली थी, इसके बाद दिसंबर 2023 में निर्गत सीटेट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया था, वहीं सीटेट के जगह उस अभ्यर्थी के पास एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र चाहिए था जो नहीं था। इस आधार पर अंतिम रूप से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में भी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जो लगभग 1 वर्ष बीतने जा रहे हैं और अभी भी फर्जीवाड़ा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। देखना होगा कि आखिर फर्जीवाड़ा कब तक समाप्त होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ शिक्षकों द्वारा वेतन उठाया जा रहा है और राज्य का वित्तीय नुकसान हो रहा है, उस आधार पर चाहिए कि शिक्षा विभाग अविलंब खास तौर पर बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षकों के क्रम में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करते हुए 100% जांच की जानी चाहिए और जितनी जल्द हो सके फर्जीवाड़े को बाहर कर देना चाहिए ताकि वित्तीय नुकसान बिहार सरकार को नहीं झेलना पड़े। वहीं दोस्तों, हमारी खबर जो हमने अपने चैनल सुसत्य वचन के माध्यम से चलाया था, जिसमें मैंने कहा था कि तीज मनाने पर लगी रोक, उस पर आखिर शिक्षा विभाग ने निश्चित रूप से संज्ञान लिया है और उसके अंतर्गत जहां 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला शिक्षिकाओं के लिए ट्रेनिंग स्थल पर ही बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की गई। हालांकि उन्हें छुट्टी नहीं प्रदान की गई, परंतु ट्रेनिंग स्थल पर ही 6 सितंबर एवं 7 सितंबर को पीटी एवं योगा से मुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ जो भी शिक्षिका व्रत रखती थी या फिर पूजा पाठ में सम्मिलित थी उनके लिए विशेष प्रबंध बिहार के तमाम प्रशिक्षण केंद्रों में किया गया था, जहां शिक्षिकाओं ने अपना व्रत रखी और मंगल कामना के साथ तीज पर भी धूमधाम से मना सकी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से उठाया गया कदम काफ़ी सराहनीय रहा, जिन्होंने लगभग 17,000 बिहार के ऐसे शिक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उनमें ज़्यादा संख्या महिला शिक्षिकाओं की थी, जिन्हें तीज के मौके पर अपना व्रत रखने और पर्व मनाने की पूर्ण व्यवस्था ट्रेनिंग स्थल में की गई। यह एक सराहनीय कदम शिक्षा विभाग की मानी जा सकती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।